हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और एपिसोड देख लिया होगा। कैसा लगा आप लोगों को एपिसोड? वीकेंड का वार एक्चुअली में आज ही था, कल तो हुआ नहीं था। तो ये एक्चुअली वीकेंड का वार, इस सेंस में उसको मैं वार नहीं कहूँगी, क्योंकि ये मनारा जी की बेबी सिटिंग की गई थी। उनको इस तरीके से जो है ना वो बड़ा सिंपथाइज़ किया गया कि वो जो है ना बेचारी अकेली मज़लूम है, इस घर में बहुत जुल्म होते हैं उन पे। हर बंदा जो है वो उनको नंबर्स के लिए यूज़ करता है और उनका फ़ायदा उठाता है। कोई उनकी दोस्ती की कदर नहीं करता और उसको यूज़ एंड थ्रू वाली जो है वो की जाती है। और हर मुद्दे में, हर चीज़ में, हर डिसीजन में जो मनारा हैं वो बेचारी बहुत मज़लूम है और बाकी सारे घर वाले जो है ना बहुत ज़ालिम हैं, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं 2 लफ्ज़ों में, 2 लाइनों में एक्चुअली बताना चाहूँ कि आज के एपिसोड का, वीकेंड के वार का जो एक क्या समरी, तो वो यही होगी कि मनारा जी इज़ द ओनली वन जो घर में राइट हैं, बिल्कुल राइट हैं हर चीज़ में, हर मुद्दे में। और बाकी सारे के सारे जो है ना कहीं न कहीं गलत जा रहे हैं या मनारा जी को हर्ट करने के ज़िम्मेदार हैं। ये आज की एपिसोड की हाइलाइट थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ों पे गुस्सा भी आया कि भई हम फिर कौन से वाला बिग बॉस देख रहे हैं, ये कब हुआ? इवन मनारा जी जो हैं उनको भी, उनकी भी बहुत दफ़ा ऐसे एक्सप्रेशन हुए, अच्छा ये मैंने किया है, ये मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। यानी उसे खुद भी कई चीज़ों पे बहुत हैरानगी हुई कि अच्छा यहाँ भी मैं मज़लूम बन सकती थी, यहाँ पे भी मुझे पॉइंट्स मिल सकते थे। तो मतलब अजीब ही तरह का जो है ना वो बिहेवियर किया गया। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के एपिसोड पे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमेशा की तरह, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक करें। तो आज फाइनली कल का सारा वीकेंड का वार जो दिखाया गया था सो कॉल्ड, उसके बाद आज फाइनली सलमान खान जो है ना वो घर वालों से बातचीत करते हैं। और बातचीत शुरू कहाँ से होती है? विकी भैया से। और घर वालों से वो पूछते हैं कि भाई इस हफ्ते की हाईलाइट क्या थी, क्या चीज़ जो थी वो ख़ास रही इस हफ्ते में। तो सभी को लग रहा था कि मतलब एक तो जो धक्कम धक्का धक्की हुई थी इसमें अभिषेक के और विकी के दरमियान में, या आयशा वाइल्ड कार्ड आई, वो चीज़ को लेके बात होगी। ज़ाहिर है हाईलाइट भी तो वही थी, लेकिन नहीं जी, उन्हें क्या पता था कि पिछले 2 दिन मनारा जी रोती रही हैं तो आज की हाईलाइट तो वो होंगी। तो वो बाद में आया इस तरह से गया कि ईशा की कैप्टेंसी जो थी वो हाईलाइट थी इस हफ्ते की। अब एक्चुअली में बात को घुमाना था और ईशा की कैप्टेंसी ही से मनारा की तरफ जाते हुए उसको मज़लूम दिखाना था और घर वालों को ज़ालिम दिखाना था। तो बस जी वहाँ से बात शुरू होती है कि इस हफ्ते की जो कैप्टेंसी थी वो थी इसका हाईलाइट। तो उसके बाद फिर घर वालों से पूछा जाता है कि भई कैप्टेंसी का टास्क हुआ, ईशा कैप्टन बन जाती हैं। तो उसके बाद जो लोग मनारा के पास गए हैं कि उसने अपना इंडिविजुअल स्टैंड नहीं लिया, तो वो मतलब क्यों गए हैं? वो क्यों, किस बेस पे जो है वो उसको कह रहे थे कि तुमने अपना स्टैंड नहीं लिया? जैसे कि नील से पूछते हैं और कि भई तुम कौन होते हो? तुमने उस वक़्त में जो है जब सेलेक्ट करना था टीम ए, टीम बी, तो तुमने भी, तुम्हारी भी तो ऑप्शंस में मनारा कहीं लास्ट में जाके थी। तुमने पहले ऐश्वर्या को, फिर उसको किया। तो तुम्हारी तो जो है वो रैंकिंग में, या तुम्हारे चॉइस कहना चाहिए, उसमें भी वो लास्ट पे थी। तो तुम फिर कौन होते हो उसको जाके इंडिविजुअली या अपने लिए स्टैंड लेने का कहने वाले? वहाँ नील नील के साथ-साथ सब सोच में पड़ गए। अच्छा ऐसा हुआ, और सब घरवालों के चेहरे से दिख रहा था कि भई आज जो है ना मनारा का पैम्परिंग डे जो है वो चलेगा अच्छे से। उसके बाद रिंकू जी की तरफ जाते हैं कि भई आपने उनको जाके कैप्टेंसी टास्क के बाद क्या कहा था? उन्होंने भी सेम ऐसी ही बातें कही थी। तो उनको जाके फिर वो उसी तरीके से उनको भी याद दिलाया जाता है, जी आपने फलां वक़्त में बैठ के आप मुनव्वर को तो समझाते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन मनारा को कब आपने, भई मनारा को कौन समझा सकता है?
मनारा को कौन समझा सकता है? मनारा ये तो फिर आपको मनारा से पूछना चाहिए कि उसकी उस हद तक बॉन्ड ही नहीं है किसी के साथ। यूज़ एंड थ्रो वाला काम तो वो करती है उस लेवल पे कि सबसे ज़्यादा जिस बंदे के साथ 2 महीने मैं कहूँगी जिसने पैम्परिंग की, नखरे उठाए, उसकी सारी झूठी-सच्ची बातें सुनी, बैक पिचिंग तक वो हर बंदे के साथ जो है उसकी करती रही है। तो उसके बाद जो है मतलब उसने अगर बोल दिया उसके खिलाफ, अब उसने उस पॉइंट पे पहुंचा दिया, तो अब वो मज़लूम है। मतलब सारे घर वाले जो है वो उसके खिलाफ हैं। तो मुनव्वर को समझा सकती हैं रिंकू जी, उसको नहीं समझा सकती। ठीक है। उसके बाद अभिषेक को भी जो है वो ताना मार दिया कि तुम गाने गा रहे थे। अच्छा, मतलब बिग बॉस दिखाना क्या चाह रहे हैं? अपनी जो क्रेडिबिलिटी है अपने शो की, अपनी खुद अगर आज शो नीचे जा रहा है या उसकी उस तरह से वो नहीं आ रही रिक्वायर्ड टीआरपी जैसे कि पिछले सीजन्स में होती थी, तो उसके ज़िम्मेदार जो है ना वो आप खुद हैं। आपने तो, मैं कह रही हूँ कुछ कंटेस्टेंट की तो अंदर वो जो कहते हैं ना दिमाग की दही कर देना, उन्हें बाहर आके ना साइकोथेरेपी जो है ना वो लेनी ज़रूरत पड़ेगी। इतना आपने उन लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया और साथ बाहर ऑडियंस का भी, कि उसको ताना मार दिया कि भाई तुमने गाना गाया, वो बेचारा उसकी सफाइयाँ दे रहा है। आपने मनारा, उसने तो गाना ही गाया था। मनारा जी हर एक के साथ क्या कुछ नहीं करती रहीं। खानज़ादी की किस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की, उसे करैक्टरलेस तक बोल दिया। तो वहाँ तो किसी ने कुछ भी नहीं उससे पूछा। और आज भी जिस तरह से उसको चढ़ाया गया ना, और वो क्लियरली विजिबल था मनारा के फेस पे कि बहुत सी चीज़ों का उसने, अच्छा ये भी, यहाँ भी मैं मजलूम बन सकती थी। उसको खुद नहीं यकीन आ रहा था कि भाई मेरे साथ इतना गलत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जाती रही हैं, यानी उनसे होते-होते फिर जो है वो मुनव्वर की तरफ आते हुए कि भई अब उनको नया वो मिल गया है, घर में नया एक वाइल्ड कार्ड आ गया है, तो उन्होंने पुराने से जो है वो पल्ला झाड़ लिया है। ये भी मुनव्वर जहाँ पे वो बन वाइल्ड कार्ड आया है, उससे पहले ही मनारा के साथ आपने पिछले वीकेंड के वार पे ही उसको एक बहुत क्लैरिटी चेक दिया था कि भई ये पूरी-पूरी गेम खेल रही है, इसे पूरी गेम की समझ है, ये बहुत शातिर है, ये है, वो है, और तुम जो है अपनी गेम पे फ़ोकस करो। और आज 1 हफ़्ते के अंदर आप अपने ही स्टेटमेंट से यू टर्न ले रहे हैं कि वो बेचारी तो बहुत सीधी है, वो हर एक के काम आती है, बाकी लोग उसे एज़ ए नंबर यूज़ करते हैं, तो मुनव्वर ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। मतलब कोई भी सेंसिबल आदमी होगा तो वो ये कम से कम नहीं मानेगा कि मुनव्वर ने उसका फ़ायदा उठाया। इनफैक्ट मुनव्वर उसको लेके, इसीलिए तो डे वन से मनारा को उसके ऊपर थोप दिया गया था कि मुनव्वर उसको लेके यहाँ तक, आज भी अगर एक डेढ़ वीक से मुनव्वर बात नहीं कर रहा तो मनारा की क्या गेम है? तो उसको गेम समझाने वाला, गेम में लेके यहाँ तक आने वाला मुनव्वर है, वो भी बिग बॉस की चॉइस पे। तो अब वो जी कि वो सारा कुछ, अब वो बाद में गिनवा रही है, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं खुद से आई हूँ, मुझे खुद से बेड अलॉट हुआ है। आयशा पास बैठी हुई थी तो वो उनको सुना रही थी। अब तो भई उनका सातवें आसमान पे दिमाग जाना बिल्कुल बनता है। जिस हिसाब से उनका जो है वो चढ़ा दिया गया है, तो वो बिल्कुल बनता है उनका इस हिसाब से सातवें आसमान पे जाना। तो घूम फिर के हर चीज़ में जो है मनारा जी को कि वो इस तरह से आप लोग मज़ाक उड़ाते हैं उनके फेशियल एक्सप्रेशंस का, ये आपने खुद मज़ाक उनके उसका बनाया था। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि करना और कहना क्या एक्चुअली चाह रहे थे, और क्या सलमान खान को नहीं पता कि उन्होंने पिछले वीकेंड के वार पे जो है वो क्या कहा था? तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग थी, जिसे वो कहते हैं ना वो रायता कर दिया गया था। ये इस तरह की जो है सूरत-ए-हाल ही। बाद में अगर मुनव्वर जो है मनारा जी से बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया। अब ये इस वीकेंड के वार के जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो नज़र आएँगे, जो कि हमें प्रोमो में भी दिख रहा है कि वो और ही हवाओं में जो है वो अब मनारा जी जो हैं वो जाएँगी। घर वालों को भी सारा कुछ जो है वो समझ आ रही थी, बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। उसके बाद वो टास्क इसी दौरान में होता है, वही जो कचरा टास्क है, वो घर का जो है कौन मतलब वो कचरा या इस तरह से कौन नहीं वो इतना विजिबल, तो उस हिसाब से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक्टिव नहीं है कोई भी बहुत ज़्यादा, इस तरह से टास्क था। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अरुण को जो है वो टारगेट करते हैं कि कौन कचरा करता है। मुझे समझ, अगर मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन लें, तो ये तो पिछले पूरे वीक के अगर बेस पे देखा जाए तो सारा कचरा जो है वो मनारा जी ने किया है।
तो वो फिर ये टास्क में ज़्यादा वोट अरुण को मिलते हैं, तो उनको वो कुछ हैम्पर टाइप जो है वो गिफ्ट मिलता है। मतलब वो कोई पनिशमेंट नहीं थी, वो एक तरह से उनको गिफ्ट ही जो है ना मिलता है। तो उसके बाद एक अगर हम बात करें क्लैरिटी को लेके, तो मुझे लग रहा है कि जो अगले वीक में अब होने वाला है कि जो मुनव्वर को अभी डे 1 से लेके आज तक घर के अंदर की चीज़ों की क्लैरिटी नहीं दी गई थी। मनारा जी को फुल सपोर्ट रही है, डेली बेसिस पे भी बिग बॉस अंदर बुला-बुला के अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा वैसे कर लो, अपने दिल की बात कर लो, बताओ मुझे अपना जो ये अपनी डिप्रेशन निकाल लो, ये करो, वो करो। उस बेचारी को जो है ना वो ज़रूरत पड़ती रहती है, और बाद में वीकेंड के वार पे सलमान हाँ तो है ही, तो लेकिन इस तरह की क्लैरिटी नहीं दी गई मुनव्वर को, और आज इस वीकेंड के वार पे चीज़ें जो है ना मज़ीद उसके लिए वर्स कर दी गई हैं। आप लोगों ने खुद उसके लिए चीज़ें जो हैं उसको कर के कंफ्यूज, एक अच्छे कंटेस्टेंट को जो है ना आपने उनका दिमाग ख़राब कर दिया हुआ है कि अब वो खुद कंफ्यूज हो गया, मैं करूँ तो क्या करूँ। यानी एक दिन कुछ और, उसको पता ही नहीं है कि अब अगले वीक पे मुझे इसकी हमायत करनी है, अच्छा इस वीक पे ये कहा गया, अगले वीक पे ये कहा गया, ये करूँगा तो ऐसे होगा। मतलब उसकी यही कैलकुलेशन जो मुनव्वर की नज़र आ रही है, और ऊपर से जो बड़ा अपनी तरफ से बॉम्ब फोड़ा गया था आयशा को लाके अंदर, जो कि वो बिल्कुल फुसकी बॉम्ब जो है वो साबित हुआ, तो वो भी एक बिल्कुल कोई उसकी मुझे समझ नहीं आई। ये सब कुछ चलता रहा। रवीना टंडन आई और वो अब्दू आया, उसका कोई इतना वो ख़ास टास्क में कोई इतना ख़ास कुछ हुआ नहीं। फिर जी आता है कि जो सबसे अहम एक और मुद्दा हो ही गया, कि वो घर से एलिमिनेशन के लिए कैप्टन को, ईशा को जो है वो पावर दी जाती है, उसको अंदर बुलाया जाता है, और उसको कि कौन-कौन रूल, अब आपने गौर करना है कि बिग बॉस ने उसे क्लियरली बार-बार बोला कि किसने ज़्यादा रूल्स तोड़े हैं, और उसके लिए दिखाया गया कि चारों ने कितने रूल्स तोड़े हैं जो नॉमिनेशन में हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा 2 पेज भरे हुए थे भई अनुराग के, राइडर के। तो वो विज़िबल था कि भई बिग बॉस वैसे तो निकाल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसको इस तरीके से निकालते हैं, अपने पे मुद्दा भी नहीं आएगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बिग बॉस जो है चीज़ों को खुद जो है वो बहुत ख़राब जो है वो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो उन्होंने वो जो मुद्दा है उस पे डाल दिया। अब उन्हें पता था ईशा उनकी बहुत अच्छी जो है वो स्टूडेंट है। जब-जब भी मैं उनको बुलाता हूँ, एक तो उनको इतना वो 2-3 वीक से हर वीकेंड के वार पे बड़ा पंप किया जाता है एप्रिशिएट करके कि भई करो जो तुम करती हो ना, वो बिल्कुल ठीक है। मुनारा के बाद उसको बहुत सर पे चढ़ाया जाता है। तो वो करो, तो दूसरा उन्हें था कि वो इतनी समझदार है ना कि मैं उसको जो हिंट दूँगा वो पकड़ लेगी। लेकिन बिग बॉस यहाँ से मार खा के उनका वो जो है ना मोए-मोए वो हो गया कि ईशा उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शातिर और चालाक निकली। वो बिग बॉस भी वो उसकी कैलकुलेशन नहीं पकड़ पाए। तो ईशा ने बावजूद इसके कि उन्होंने बार-बार दोहराया, रिपीट किया बिग बॉस ने कि भई रूल्स ब्रेक के उस पे। तो ईशा ने अपने पर्सनल ग्रजेस को निकालते हुए ऐश्वर्या को, हालाँकि इतने भी कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं थे, लेकिन ऐश्वर्या को जो है वो घर से बेघर कर दिया। अब जो एक ऑडियंस के तौर पे हमें समझ आती है, जो घर में बातें होती रहती हैं, लाइव फीड में भी नज़र आती हैं। ईशा ने जो है ना यहाँ पे बहुत अपनी तरफ से बड़ा गेम खेलने की कोशिश की है, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब रही हैं। वो अब ये तो कह नहीं सकते कि वो बिग बॉस की बात को समझ ना सकें, वो बहुत अच्छे से समझ गईं वरना बाद में जब बिग बॉस ने रिपीट भी किया तो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वो जो कहते हैं ना एक पत्ता खेला कि उसको ब्रो सेना जो है, अनुराग की ब्रो सेना है, उसको अपनी तरफ एक तरह से खींचने की कोशिश करते हुए जो है ना ईशा ने एक बहुत माइंड गेम जो है ना मेरे हिसाब से वो खेली, और मुझे पता है उनका माइंड जो है बहुत शातिर है, बहुत चलता है, अपनी एज से बहुत ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने वो चीज़ खेलने की कोशिश की है, कि भई इवन बाद में वो समर से भी कहती हुई नज़र आई कि भई वो अगर तुम भी इसके मुकाबले पे होते तो मैं इसको नहीं करती। अच्छा ये ऐसे ही इस तरह का रिलेशन आपका बन गया, ये कब हुआ? इतनी दोस्ती कब हुई आपकी अनुराग के साथ? नहीं, ये दोस्ती-वोस्ती का चक्कर नहीं है भई, ये उनका दिमाग का गेम है। उनको जो उनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं ना, और उसके अलावा आपको पता है एल्विश आर्मी भी उनको सपोर्ट कर रही है, अब वोट्स की बिना पे तो उनको निकालना मुश्किल है। तो ये सारा कुछ उसका गेम था, ये सारा कुछ ईशा का वो माइंड गेम था। सब घरवालों का रिएक्शन आता है, ऐश्वर्या चली जाती हैं,
और सब घर वालों का रिएक्शन आता है कि ये डिसीजन जो है वो गलत है। मतलब बिग बॉस ने भी क्लियरली कहा कि ये अच्छा ऑप्शन भी दिया गया था कि भाई आप खुद से डिसीजन लोगे या जो ऑडियंस ने वोट किया हम उसी की बेस पे चलें, और ये एक सेफर साइड रहती कि भाई ठीक है आप ऑडियंस के वोट के हिसाब से, लेकिन नहीं जी, अपना एक ना सिर्फ ये कि एक कंपटीटर कम करना था, बल्कि अनुराग की जो है सपोर्ट भी चाहिए थी, अनुराग के सपोर्टर्स फॉलोअर्स की। तो यहाँ पे उसने अपनी तरफ से एक डबल गेम जो है ना, वो माइंड गेम जो है ना वो खेली। तो ये जो है अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट मूव उसने किया। मुझे लगता है इसका भुगतान जो है ईशा जी को भुगतना पड़ेगा। बिग बॉस के अगेंस्ट गई हैं, उनका मोए-मोए कर दिया इन्होंने, तो उसका जो है वो भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। विक्की गेम को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। विक्की ने बहुत अच्छे से, इसीलिए तो वो बिग बॉस को पसंद नहीं है। मुनव्वर से बात करते हुए उन्होंने वो क्लियरली कहा कि ये इसको आगे चल के क्लियर विज़िबल है कि ये चीज़, अब उन्होंने इसको एक मौका दिया था, तो आगे जब टॉप 5 टॉप 6 में होंगे तो ये इसी की जगह जो है वो ख़राब करेगी। अब बिग बॉस ने पकड़ लिया उस चीज़ को, तो वो उन्होंने सबके सामने खोल दी। मुनव्वर ने भी क्लियरली कह दिया कि भई इसने ये बात कह दी थी। मुनव्वर ने अब ये क्यों कहा? क्योंकि विक्की भैया की जो थी अनुराग के सामने एक क्लैरिटी वो लाना चाह रहे थे कि भई बज़ाहिर तुम्हारे साथ दोस्ती है, लेकिन ये इस तरह से जो है वो बात कर रहे हैं, और वही चीज़ हुई कि अनुराग भी उस पे बोले। तो बहुत से जो हैं अहम चीज़ों को जो इतनी घर में हुई हैं, भई उस उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया। सबको इग्नोर कर दिया गया। विकी और अभिषेक का झगड़ा, उसके बाद विकी ने अंकिता के साथ जिस तरह से वो उस वक़्त बिहेव किया था, वो सारा कुछ धक्कम-धुक्की, आयशा, और अच्छा आयशा को वाइल्ड कार्ड कह के तो वो एड्रेस करते रहे, मतलब उनसे बात करना तो ठीक है, नहीं वो उन्होंने ज़रूरी समझा, लेकिन बिल्कुल इग्नोर मारा। तो लेकिन साथ इस तरह से जो है ना वो बिहेव करते रहे। अनुराग की, मुझे मैंने आपको बताया पिछले कुछ दिनों से उसकी कुछ चीज़ें जो है ना बहुत सही वाली जो है ना बात, अगर किसी वक्त वो करता है ना तो बहुत अच्छी, स्पेशली मनारा को लेके अब उसने जो स्टैंड ले लिया ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उस पे वो स्टिक कर रहा है। उसकी चीज़ों को खोल खोल के सामने ला रहा है कि दो दो बंदों को साथ लेके जो है ना वो चल रही थी, दो दो बंदों को साथ लेके आगे बढ़ना चाह रही थी, और बिल्कुल क्लियर है, यानी अनुराग भी इस चीज़ को पकड़े। अब वो मुसलसल 2 वीक से इनको इसकी बातें निकाल निकाल के इसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब वो दो दो बंदे, एक तरफ मुनव्वर एक तरफ अनुराग। मुनव्वर ने तो 2 महीने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब उसको भी सुनने को मिल गया है, तो वही दो जिनके सर पे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं है अब इनकी। बिग बॉस जो सलमान, हाँ पूरी तरह से खुद जो उसकी सपोर्ट में निकले हुए हैं, तो किसी तीसरे की चौथे की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन अनुराग के मुझे स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे लगे कि वो फुल जानते हुए भी कि बिग बॉस चाहते हैं कि मनारा जी को सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको एक्सपोज करते हुए थ्रू आउट द एपिसोड वो दिखाई देते रहे हैं। तो वो मुझे चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी। अब कल के एपिसोड में भी जो है मुनव्वर भी, अब वो 3 हफ्तों से मुसलसल उन पे जो है ना वो गिर रही है, तो वो भी थोड़े पिस्ड ऑफ दिखाई दिए हैं। तो बनता है उनका भी अब खुल के बोलना या लड़ना बनता है, बहुत भाई बर्दाश्त कर लिया। तो कल के एपिसोड में देखेंगे कैसा लगा। आपको रिव्यू ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।